नमस्कार, मैं अखिल नाथ आज आपके वेट कराने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर हरियाणा की दो जानी मानी हस्तियाँ जो एग्रीकल्चर हरियाणा में जो नए सरकार की तरफ से नई पॉलिसीज़ आती है या यूँ कह लीजिए कि सरकार के जो नए प्लान्स आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। निदेशक एक्सटेंशन एग्रीकल्चर डॉक्टर विजय अरोड़ा जी और डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी जो इंडो इजराइल के प्रोजेक्ट में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो डॉक्टर विजय अरोड़ा जी, आप ये बताइए कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में है वो आपका क्या रोल है? देखिए, बहुत ही अहम रोल है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, लेकिन कितने फार्मर उसको अडॉप्ट करते हैं और उसका क्या इम्प्लीकेशंस है, इन सब के बारे में जो तवज्जो दी जाती है वो विस्तार की दी जाती है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, लेकिन वो फार्मर ने अडॉप्ट नहीं की या उसको कॉम्प्लिकेशन आई है, तो उस टेक्नोलॉजी का जो समझो कोई फायदा नहीं। मैं अपनी बात इस तरह से शुरू करता हूँ। देखिए, सॉइल टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत जगह बात हुई इसके बारे में विस्तार से। एक व्यापक प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम शुरू किया, सॉइल टेस्टिंग कैंपेन, सॉइल टेस्टिंग कार्ड्स। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, लेकिन फार्मर को इसका फायदा नहीं हो पाया। आपकी नज़र में इसका मेन रीज़न क्या रहा? मेन रीज़न ये रहा कि उनको हमें एक्सटेंशन के द्वारा जब तक हम उनकी सॉइल टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को नहीं समझाएंगे, हम उसको ये नहीं बताएंगे कि ये आज की ज़रूरत है। करोड़ों रुपए का हम खाद सॉइल टेस्टिंग से बचा सकते हैं। आज फार्मर किस बात से तंग है? वो इस बात से तंग है कि उसकी लागत बढ़ती जाए। लागत घट सकती है अगर हम सही टेक्निक अपनाएं। तो बेसिकली आपके जो डिपार्टमेंट का रोल है वो यही है कि नई बेहतर टेक्निक्स फार्मर्स को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कराकर उनकी जो कॉस्ट है और उनका जो प्रोडक्शन है उसके बीच जो एक लॉस की दूरी है उसे कम किया जा सके। बिल्कुल। देखिए, स्प्रे फार्मर करता है, दवाई यूज करता है, लेकिन वो दवाई यूज करने के बाद भी उसका इफेक्ट नहीं आता। कारण क्या है? कारण ये है कि उसको पूरा ये ज्ञान नहीं है, टेक्निक उसको नहीं पता है कि कौन सा तो पंप यूज करना है, कौन सा स्प्रेयर यूज करना है, कौन सा नोजल यूज करना है। तो वो 500 रुपए की दवाई छिड़क कर घर आकर बैठ जाता है और ये सोचता है कि मेरा काम पूरा होगा, लेकिन उसका एक्चुअल फायदा नहीं। यूरिया को आपने दोपहर को डाल दिया, जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो सारा का सारा यूरिया उड़ जाए। तो आपने तो डाल दिया यूरिया, लेकिन वो वेस्ट हो गया। वो वेस्ट हो गया। तो ये बातें फार्मर इस बात के लिए तैयार है, नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करने को तैयार है, लेकिन उसकी बारीकियों को जब तक वो नहीं समझेगा तब तक उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। तो आजकल जैसे कोरोना दौर है, आप बाहर जा नहीं सकते, किसी को यहाँ बुला नहीं सकते, तो आप इस टाइप के दौर में ये नॉलेज का जो एक कह लीजिए डिफरेंस जो आ रहा है वो उसको आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, कोरोना की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कृषि में तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो कैसे सर? वो ये ऐसे कि आज जो है हमारे हर फूड की वैल्यू बढ़ी है, फल की, सब्जियों की, अनाज की, ऑर्गेनिक फूड की बात हो रही है। तो इसका मतलब जब लोगों ने ये रियलाइज किया है कि न्यूट्रिशन वैल्यू को हमें बढ़ाना है, तो अच्छा खाद्य पदार्थ हमारे पास होना चाहिए। अब क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी है। अब इसको किसान ने कैसे ग्रैब करना है, इसको कैसे समझना है, इसमें वैल्यू एडिशन है इम्पोर्टेंट। अनाज उग गया, लेकिन अगर आपको कंज्यूमर को पहुंच गया वही रेट पे तो कोई फायदा नहीं। उसको वैल्यू एडिशन कैसे करना है कि प्रॉपर उसकी पैकिंग हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो कि इस आदमी को इतना खाद का जरूरत है, इतने खाद्य पदार्थ की जरूरत है, मुझे आज संतरे की जरूरत है तो मेरा संतरा वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो क्या ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनेगी अब कि
देखिए डिमांड, और ये डिमांड जब एक आदमी सोच लेता है कि मुझे अच्छा खाना है तो वो हमेशा उसको अपनाएगा। तो बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर है। सो आप ये कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में ये किसानों के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो लेकिन इसको समझना ये है कि इसको चैनलाइज कैसे करें, सबसे बड़ा किसानों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसमें जो आईटी का रोल है वो बिगेस्ट रोल, आईटी सेक्टर का, इंटरनेट का, कंप्यूटर का, कि हमारे को घर बैठे 5 किलो अगर प्याज की ज़रूरत है, अच्छे प्याज की या आलू की ज़रूरत है, तो वहाँ अच्छा प्याज हमारे को घर पे उपलब्ध है। तो उसके लिए हमारे आईटी सेक्टर को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारे को प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होनी पड़ेंगी, उनके लिए एक हब बनाने पड़ेंगे, किसानों को जोड़ना पड़ेगा और डिमांड के हिसाब से उनको सप्लाई जिस चीज़ की जगह पे जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सप्लाई हमें उसी टाइम की करनी पड़ेगी। अब देखिए मशरूम है, हनी बी है, कितना अच्छा अवसर है इसका। मशरूम जब आप कल्टीवेट करते हैं और मशरूम को खाते हैं तो आज इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है, तो कौन सा मिनरल उसमें नहीं है जो इम्यूनिटी को ना बढ़ाए? सारे तरह के अमीनो एसिड, सभी तरह के मिनरल्स उसमें उपलब्ध। ना केवल दैट, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं मशरूम में जो कार्सिनोजेनिक डिजीज हैं, जैसे कैंसर है, उसको भी रोकने में हेल्पफुल है। तो सत्येंद्र सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आप एडवांस टेक्निक्स की बात कर रहे थे अभी, वो किसानों के लिए आप अवेल कराने में कितने सक्षम हैं इस टाइम पर? देखिए अखिल, जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है, खासकर अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें, तो मुझे लगता है हमारे पास कई सारी टेक्निक्स हैं, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो ज़्यादातर 2 सेक्टर की बात करूँगा। एक, जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि आईटी सेक्टर बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे इस दौर में भी हम लोग काफ़ी दूर बैठ के भी बहुत अच्छे से उनके सेमिनार्स कर पा रहे हैं, क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। तो आईटी सेक्टर की मुझे लगता है काफ़ी अच्छी और एक इंटीग्रल अप्रोच होना चाहिए एग्रीकल्चर के साथ। आईटी सेक्टर अभी एग्रीकल्चर में ज़्यादा नहीं है, उससे हम लोग ज़मीन का इरिगेशन देख सकते हैं, फर्टिगेशन देख सकते हैं, लेवल देख सकते हैं। तो वो काम जो हम लोग कई महीनों में करते थे वो चुटकियों में कर सकते हैं। जी। सो ये जो नई टेक्निक है वो हरियाणा सरकार या यूँ कह लीजिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसको अप्लाई करने में अभी तक कितना सफल हुआ है? हाँ, देखिए ये सही बात है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन, देखिए सबसे पहले है कि एक्सटेंशन सर्विस में उसकी जानकारी किसान तक मुहैया कराना। और जैसे नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो काफ़ी महंगी है, तो बागवानी विभाग अगर FPOs के थ्रू उस पर अप्रोच करते तो उस पर हम लोग सब्सिडी का प्रोविज़न रखते हैं। जैसे अगर मैं अब स्प्रे की बात करूँ तो कि स्प्रे के अंदर जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि स्प्रे कब होना है, कौन से पंप से होना है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में एक है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट। अखिल, आजकल क्या है, जब हम लोग वर्कर के थ्रू स्प्रे कराते हैं तो कई सारे केमिकल पंप के थ्रू उनकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है और काफ़ी सारा टाइम लग जाता है उनको स्प्रे करने में। और कई आजकल जो दवाएं आ रही हैं वो काफ़ी एडवांस है उनकी केमिस्ट्री और बहुत कम डोज है और किसान उनको कैलकुलेट कर पाने में उतना सक्षम नहीं है। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की भी इंटरवेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे ड्रोन की बात करें कि वो कम केमिकल और कम पानी के साथ में और कम समय के अंदर स्प्रे कर देता है, सक्षम। जी, जैसे मैं आलू के ऊपर काम कर रहा था, अगर आलू में बताएं तो आलू में बीमारी आती है लेट ब्लाइट। डॉक्टर अरोड़ा बहुत अच्छे से बताएंगे कि वो बीमारी ऐसी है कि वो घंटों के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाती है और 2-3 दिन में सारा का सारा आलू का जो एरिया है वो ख़त्म हो जाता है। तो स्प्रे करने में फार्मर को बहुत तकलीफ होती है। तो अगर हम ड्रोन से उसका स्प्रे करवा दें, यूनिवर्सिटी डेमोस्ट्रेट करे या डिपार्टमेंट डेमोस्ट्रेट करे, तो उन सबसे बीमारियों से छुटकारा पा जाएगा। किसान भाइयों की जो स्किन की प्रॉब्लम थी वो से छुटकारा पा जाएगा, पानी कम लगेगा और एक बात है कि जो केमिकल की जो डोज है वो बहुत डिस्क्राइब हो जाएगी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आईटी सेक्टर के साथ साथ हमें ऐसे ट्रेन प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है जो वेबिनार्स या घर घर जाके किसानों को ये सही जानकारी दे सकें
जिससे वो नए टूल्स का, नई टेक्निक्स का सही तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल कर सके, जिससे उनको बेहतर प्रोडक्टिविटी और बेहतर प्रॉफिट्स के रास्ते खुल सके। जी बिल्कुल अखिल, सही कहा आपने। डॉक्टर साहब को बहुत एक्सपीरियंस है, पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में भी रहे हैं। तो कुछ हमारे पास ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर स्प्रे करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे ऑर्चर्ड्स है हमारे पास, या शुगर केन है, जिसके अंदर मैनुअली स्प्रे करना ऑलमोस्ट असंभव है। तो अगर हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो इन फसलों में भी स्प्रे किया जा सकता है। गन्ने की आपने देखा होगा तकरीबन हाइट जो है वो 12 फुट से लंबी चली जाती है, और ऑन एन एवरेज बात करें जैसे आपके मेरी हाइट की 6 फुट से भी कम है। तो अगर हम स्प्रे ऊपर करते हैं तो स्किन पे गिरने का भय रहता है। जैसे ऑर्चर्ड की बात करें, अगर 6 साल पुराना ऑर्चर्ड भी है तो तकरीबन 8-9 फुट से ऊपर चले जाते हैं उनकी कैनोपी, तो स्प्रे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें रियल में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की ज़रूरत है। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एक कॉलेज भी है एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से, तो वो लोग काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, इरिगेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे माइक्रो इरिगेशन की बात करें, या आप एरोफोनिक्स की बात करें, या आप हाइड्रोफोनिक्स की बात करें। सर एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा आपसे कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की हमें अभी बहुत आवश्यकता है, तो क्या ऐसे कुछ इंजीनियर्स इस मुहिम में जुड़े हैं, या आपने कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट किया है वेबिनार्स के थ्रू या किसी भी तरह? देखिए, मैकेनाइजेशन बहुत नीड ऑफ द आवर है। जब लेबर की शॉर्टेज हमेशा रहेगी, पूरी दुनिया में ही लेबर की शॉर्टेज है, तो इंडिया में भी है और हरियाणा में भी है। अब हमें बात आती है कि स्प्रे करना, ड्रोन की बात एकदम एक साथ स्प्रे हो जाता है। पानी देना, पानी की बात है, पानी जो है हमारा आज जिस धरती पर आप बैठे हैं वहाँ 40 सेंटीमीटर पानी हर साल नीचे चला जाता है। 10 साल में 4 मीटर पानी नीचे चला जाता है। तो पानी को बचाना है, उसके लिए क्या है, ड्रिप इरिगेशन लगेगा, बूंद बूंद पानी जाएगा, और साथ में खाद भी उसी के हिसाब से जाएगा। तो जितनी खाद पौधे को चाहिए, जितना पानी पौधे को चाहिए, उतना ही हमें डालना है, बाकी वेस्ट नहीं करना। अब आपको सरप्राइज होगा कि 60% पानी का हमारा वेस्ट हो जाता है खेती में। इसी तरह से जो खाद है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 या 50% एफिशिएंसी ले पाते हैं, बाकी सारी की सारी वेस्ट एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है और पौधे को नहीं मिलती है, सीधा नुकसान है फार्मर। मतलब 50% फार्मर की जेब से भी गया और हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान, और हमें कुछ मिला नहीं। शुगर केन में सारा का सारा मैकेनाइजेशन हो सकता है, बिजाई से कटाई तक, और फ्रूट्स की बात है, वेजिटेबल्स की बात है, सब जगह मैकेनाइजेशन आ सकती है। सर, तो सत्येंद्र सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि आप हरियाणा की कृषि को किस स्टेज पर अभी देखते हैं, जिससे आप आने वाले कितने सालों में ये देखते हैं कि हमारी जो नई टेक्निक्स है उनका फ़ायदा किसानों को पूरी तरह मिलने लग जाएगा? देखिए अखिल, मेरा ऐसा मानना है कि मैं चाहता हूँ कि जब ये नई यूनिवर्सिटी बनी है तो एटलीस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर्स की बात हो, प्रिसीजन इरिगेशन की बात हो, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात हो, नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन हाउस की बात हो, जहाँ तक हम डिपार्टमेंट में लेके जा चुके उससे आगे की बात हो। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले 5 साल बहुत क्रूशियल रहेंगे हरियाणा के लिए, खासकर बागवानी यूनिवर्सिटी के हिसाब से और बागवानी किसान के हिसाब से। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि हम जल्दी से जल्दी 25% जो हमारा एरिया है वो बागवानी में लेके आए किसी भी तरह, और दिल्ली बिल्कुल पास है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हरियाणा किसानों को मिलना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को और ग्रामीण अंचल में खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को इस जानकारी का संपूर्ण लाभ मिले, और हमारी जो महान विभूतियाँ आज हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर विजय अरोड़ा और डॉक्टर सत्येंद्र यादव, दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ।